नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में बाजार के लिए एक बड़ा इवेंट है और बड़ी खबर भी आएगी उसी इवेंट से। क्या है खबर, पहले ये समझ लीजिए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग कंटिन्यू हो रही है और आज सेकेंड डे है। कल थर्ड डे और कल आपके लिए इसका फैसला भी आता हुआ दिखेगा। यही अपने आप में सबसे बड़ा इवेंट है और यही आपके लिए सबसे बड़ी खबर भी है। अब इस इवेंट में, इस मीटिंग में हमें किन चीजों पे फोकस करना है, क्या क्या हो तो हमारे लिए या बाजार के लिए अच्छा है, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और जब इसका आउटकम आएगा तो आप खुद ब खुद पता लगा पाओगे। देखिए, मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा वो आपको मुझे किसी को नहीं पता। खराब चीज पे पॉजिटिव रिएक्शन दे देता है बाजार कभी कभार, अच्छी खबर पे भी नेगेटिव रिएक्शन दे देता है कभी कभार। वो टाइम की बात है, एक दिन दे देगा अगले दिन करेक्ट हो जाएगा, या फिर अभी 2 दिन सही रहेगा 3 दिन बाद करेक्ट हो जाएगा। वो टाइम की बात है, ठीक है। लेकिन आपको मॉनेटरी पॉलिसी को देखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले तो क्या कोई रेट हाइक आएगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल आने वाला है और मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं। जितने भी पोल हुए हैं वहां पे सारे के सारे लोगों का ये मानना है कि अराउंड 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आने वाला है, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। अभी करंटली 6.5 के इंटरेस्ट रेट से हमारे भारत में, और उसके बाद 6.75% पे आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑलमोस्ट लास्ट रेट हाइक पे सबका मानना था कि मार्केट यहां रुक जाएगा, लेकिन एक और आया और मानना था ये आखिरी है। लेकिन इस बार फिर से एक और आता हुआ दिख रहा है और अब भी बाजार यही कह रहा है कि ये आखिरी रेट हाइक होगा। तो सेकंड चीज हमें जो देखनी है वो ये कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी क्या कहते हैं आगे के प्रोजेक्शन, आगे के आउटलुक को लेकर इंटरेस्ट रेट के, कि क्या आगे और कोई बढ़ोतरी होगी या बस दी एंड है, अब पॉज कर दिया जाएगा। पहला ये देखना है कि आगे के लिए क्या बोलते हैं, कि आगे भी कोई रेट हाइक आएगा या नहीं आएगा। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर या फिर इस कैलेंडर ईयर में कोई रेट कट आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उनका कोई भी सेंटेंस इस प्रकार होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम एक रेट कट भी देख रहे हैं, तो ये मार्केट के लिए सुपर बुलिश नेस का काम करेगा और इसके चलते बाजार में एक बढ़िया तेजी बन सकती है। यानी कि कमेंट्री पे ज्यादा फोकस करना, इंटरेस्ट रेट के डिसीजन पे कम करना। डिसीजन की बात करें तो 80% लोग ये मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक होंगे और 20% ऐसे जो मान के चल रहे हैं कि नहीं होंगे, पॉज हो जाएगा। अब जो भी होगा वो तो कल सामने आ जाएगा, लेकिन अगर होते तो उसके बाद 2 चीजें आपको जो देखनी है। पहला ये कि क्या अभी कोई और भी रेट हाइक होगा, जिसकी हम सबको उम्मीद है कि नहीं होगा, और आरबीआई गवर्नर भी कुछ इसी प्रकार कहेंगे कि अभी कोई प्लान नहीं है, आगे के लिए दी एंड है, अब पॉज कर दिया जाएगा। एंड सेकंड चीज हमें देखनी है, क्या रेट कट को लेकर कोई उम्मीद है। वैसे तो जेरोम पॉवेल साहब ने क्लियरली कहा कि अभी हम रेट कट नहीं देख रहे हैं और इसीलिए उनके बाजार गिरे थे। हमारे बाजार में भी क्या कहते हैं वो कि रेट कट होगा या नहीं होगा। अगर वो भी कहते हैं कि भैया कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर हमारे मार्केट को भी नेगेटिव लगेगा। लेकिन अगर सेंटेंस आ गया कि हो सकता है कोई रेट कट आने वाले समय में, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। थर्ड थिंग हमें जो देखनी है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का आगे के लिए क्या प्रोजेक्शन है, क्या इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, आगे चलकर काबू में आएगा, कैसा देख रहे हैं, किस लेवल पे देख रहे हैं इन्फ्लेशन FY24 के Q1 में, Q2 में, Q3 और Q4 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम लोगों को देखना है जीडीपी की ग्रोथ में क्या कोई कटौती हो रही है। अगर जीडीपी की ग्रोथ में कटौती करी तो वो नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ में तो कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में जो हमको देखना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें कल के इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको नजर बना के रखनी है। जैसे ही डाटा आएगा मैं आप सभी के साथ सारे का सारा डाटा डिटेल में शेयर कर दूंगा। ऑलमोस्ट सुबह आपके लिए ये सारा डाटा आई थिंक आता हुआ दिखेगा। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा कि क्या फैसला है, कितने बेसिस पॉइंट से रेट हाइक आया है। आई थिंक 11 बजे समथिंग आपके लिए डाटा आ जाएगा, कितने बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करें, 25 बेसिस पॉइंट से करें या फिर नहीं करें, वो आपके साथ सुबह 11 बजे सब क्लियर हो जाएगा। ऑन मार्केट, ओपन मार्केट में आपके लिए रिएक्शन आएगा। कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स भी आएंगे, तो कल मार्केट में बड़े मूव्स आ सकते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग ऑलरेडी ज्यादातर चीजें नेगेटिव जो थी उसको डिस्काउंट करके ही ऊपर आ रहे हैं।
जो बाजार में गिरावट आई है उसको डिस्काउंट करके ही ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मार्केट या फिर हमारी इकोनॉमी में कहीं से कहीं तक कोई स्लो डाउन नहीं है, कोई डिमांड की कमी नहीं है। उसके बावजूद हमारा अंडर परफॉर्मेंस या फिर हमारी गिरावट एक अपने आप में संकेत है कि हम केवल अमेरिका के चक्कर में गिर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भारत में पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ कल का जो इवेंट है वो डेफिनेटली आप सभी को देखना चाहिए। लेट्स सी कैसा आता है कैसा नहीं आता है, बट जो उम्मीदें हैं वो ये 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक आएगा। अब कोई रेट हाइक नहीं होगा और रेट कट को लेकर कोई टिप्पणी इस समय नहीं कर पाऊंगा मैं, और नहीं मैंने एनालिस्ट की कोई देखी कि भैया क्या कह रहे हैं रेट कट की, कहेंगे कि हो सकता है या फिर नहीं कहेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको कल देखनी है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।